हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल प्रकाश यादव स्टडी सेंटर पे एक नए वीडियो के साथ। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में है कक्षा 9वीं का गणित प्रश्नावली 1.3 प्रश्न क्रमांक दूसरा। आप जानते हैं प्रश्न क्या है, आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.1428557। ये ऊपर जो लाइनिंग दिखाई दे रहा है इसको पढ़ते हैं बार है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या हैं? यदि हाँ तो कैसे? तो ये है हमारा फ्रेंड्स क्या क्वेश्चन। यहाँ पे क्या किया है देखिए, इस पेज में है शुरू से क्वेश्चन स्टार्टिंग से। यहाँ पे क्या किया है, 1/7 का मान दे दिया है, बाकी 2/7 से 6/7 तक का मान हमें ज्ञात करना है, जो कि यहाँ पे ये दिया है इस पेज में है ना। 2/7 से 6/7 तक का मान हमें ज्ञात करना है। कैसे? बिना भाग की प्रक्रिया से, और इनका दशमलव प्रसार बताना है। और यहाँ पे दिया है, चलो बुक को साइड में कर लेते हैं और यहाँ पे अब हम हल करते हैं। तो यहाँ पे दिया है, हम लिखेंगे हल, प्रश्न क्रमांक दूसरा का हल है ना। दिया है, क्या दिया है, यहाँ पे हम लिखेंगे दिया है। तो क्या दिया है फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको बुक में एक बार फिर से दिखा रहा हूँ। देखिए क्या दिया है, 1/7 का मान दिया है बराबर करके है ना। यहाँ पे देखो 1/7, ये यहाँ पे 1/7। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1/7 का मान दिया है, 1/7 बराबर 0, ये दशमलव है, 1428557। इस तरह से ये 1/7 का मान दे दिया है ना बुक में, ये देखिए आप। ठीक है, अब हमें किसका मान ज्ञात करना है? 2/7 का। तो यहाँ पे लिखेंगे 2/7, फिर बराबर, इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे 2/7 का मान ज्ञात कर रहे हैं इसलिए 2, ये वाला 2। ठीक है, अंश को ले लेते हैं, फिर क्या करेंगे, गुणित 1/7, इसको 1/7, इस तरह से यहाँ फिर करेंगे बराबर। अब यहाँ क्या करेंगे, ये वाला 2 गुणित 1/7 है, तो 1/7 का मान लिखेंगे। इसके मान क्या है, यहाँ पे बार है तो ये बार रख लीजिए। क्या है इसका मान, 1/7 का मान 0.1428557 है। तो इस तरह से इसके मान को लिख लेते हैं, इसके स्थान पर 0.1428557 है। अब यहाँ पे क्या आ गया, गुणा करना है ना। तो 7 दूनी 14, 14 की 4, हासिलाई यहाँ पे आप लिख सकते हो, हासिलाई 1 कहीं पे लिख ली है ना, हासिलाई 1। और अब 5 गुणा 2 के साथ, 5 दूना 10 और 1 11, 11 की भी 1, हासिलाई 1। अब 8 का गुणा 2 के साथ, तो 8 दूनी 16 और 1 17, 17 की 7, फिर से हासिलाई 1। अब 2 का गुणा 2 के साथ, तो 2 दूनी 4 और 1 5, इस तरह से यहाँ पे आ गया 5। अब क्या करेंगे, 4 गुणा 2 के साथ, तो 4 दूना 8। अब हासिलाई नहीं है कुछ, तो 8 का 8, 4 दूना 8। अब 2 का गुणा 1 के साथ, तो 2 1 कम 2, हासिलाई नहीं है तो सिर्फ 2 ही बस रहेगा है ना, 2 1 कम 2। अब 2 का गुणा 0 के साथ, 2 शून्य 0। तो इस तरह से अब देखिए 1 2 3 4 5 6 अंक के बाद दशमलव है, तो 1 2 3 4 5 6 अंक के बाद हम भी दशमलव लगा देते हैं। यहाँ पे जो है ये बार लगा है किसके मान पे, 1/7 के मान पे, तो यहाँ पे भी बार लग जाएगा। इस तरह से 2/7 का यह क्या आ गया, दशमलव प्रसार रूप आ गया। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप ज्ञात कर सकते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, 3/7 है ना। तो 3/7 ले लिए, फिर बराबर क्या करेंगे, ये अंश को लेते हैं। अंश क्या है, यहाँ पे 3 है, फिर गुणित क्या करते हैं 1/7, तो 1/7, उसके बाद क्या होता है बराबर, 3 है तो 3, गुणित है तो गुणित है ना। 1/7 के स्थान पे क्या करते हैं, उसका मान लिखते हैं। तो 1/7 का मान है 0.142
8 5 7 है ना। ये देखो यहाँ पे ये लिख लिया हूँ इसका मान, और यहाँ पे क्या है, बार है तो बार, इसको बार पढ़ते हैं ना। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, बराबर 3 का गुणा 7 के साथ, तो 3 सत्ते 21 की 1, हाँ सिलाई 2। अब 5 का गुणा 3 के साथ, तो 3 पछे 15, 15 और 2 17, 17 की 7, हाँ सिलाई 1। अब 8 का गुणा 3 के साथ, तो 8 त्रिक 24, 24 और 1 25, 25 की 5, हाँ सिलाई 2। अब 2 का गुणा 3 के साथ, तो 2 तिहाई 6, 6 और 2 8। अब कोई यहाँ सिलाई नहीं बच रहा है, 8 आ गया है ना। अब 4 का गुणा किसके साथ, 3 के साथ, तो 4 में 4, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 12 की 2, हाँ सिलाई 1। अब 3 का गुणा 1 के साथ है ना, तो 3 एकम 3, किसी साइड से भी गुणा कर सकते हो आप, इस साइड से दूनिया पढ़ से हो सकते हो 3 का, ये इस साइड से आप किसी साइड से अंकों का दूनिया पढ़ सकते हो है ना। तो 3 एकम 3 और हाँ सिलाई 1, कितना हो गया 4 है ना। अब कोई यहाँ सिलाई नहीं बचा है। अब 3 का गुणा 0 के साथ, 3 शून्यम 0। इस तरह से यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 अंक के बाद दशमलव, तो 1 2 3 4 5 6 अंक के बाद दशमलव। ये किसका मान आ गया, 3/7 का मान आ गया है ना। तो ये 3/7 का क्या है, दशमलव प्रसार रूप है। इस तरह से आप ज्ञात कर सकते हो है ना। अब किसका मान ज्ञात करने के लिए दिया है, 4/7 का, तो 4/7 बराबर अंश को लिखते हैं सबसे पहले। तो अंश हमारा यहाँ पे 4 है, तो 4, ये 4 है अंश में है ना, आहार में 7 है, तो 4 गुणित फिर क्या लिखते हैं, 1/7 लिखते हैं, तो 1/7 है ना, बराबर, क्योंकि इसका मान दिया है इसलिए इसके साथ हम गुणा कर देते हैं तो इसका मान प्राप्त हो जाता है फिर, ठीक है, जैसे करते आ रहे हैं। तो 4 है तो 4 गुणित 1/7 का मान क्या है, 0.142857। दशमलव के बाद इस तरह से एक एक अंक को पढ़ते हैं ना, दहा के नहीं पढ़ा जाता है, एक एक अंक को पढ़ा जाता है, ठीक है, दशमलव के बाद। अब यहाँ फिर से क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो ये 7 है, 7 का गुणा किसके साथ करेंगे, 4 के साथ, तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 21 चौको 28, 28 की 8, हाँ सिलाई 2। अब 5 का गुणा 4 के साथ करेंगे, तो दोनों पढ़िए, 5 को 20 और 2 22, 22 की 2, हाँ सिलाई 2। अब 8 का गुणा 4 के साथ करेंगे, दोनों पढ़ेंगे, 8 त्रिक 8 चौको 32, 8 चौको 32, 32 और 2 34, 34 की 4, हाँ सिलाई 3। अब 2 का गुणा 4 के साथ, तो 4 दूना 8, 8 और 3 9 10 11, 11 की 1, हाँ सिलाई 1। अब क्या करेंगे, 4 गुणा 4 के साथ, तो 4 चौको 16 और 1 हाँ सिलाई बचा था, वो कितना हो गया 17, 17 की 7। अब फिर से बच रहा है 1 हाँ सिलाई, 17 के साथ हाँ सिलाई 1। अब 1 का गुणा 4 के साथ, तो 1 चौके 4 या 4 एकम 4 और हाँ सिलाई 1 बचा है, तो कितना हो गया 5। इस तरह से अब कोई हाँ सिलाई नहीं बच रहा है। अब क्या करेंगे, 4 गुणा 0 के साथ, तो 4 शून्यम 0। इस तरह से कितने अंक के बाद दशमलव है, 1 2 3 4 5 6, 6 अंक के बाद दशमलव, 1 2 3 4 5 6, तो 6 अंक के बाद दशमलव। ये किसका मान आ गया, 4/7 का कौन सा मान आया है, दशमलव प्रसार मान आया है। कितना आया है, 0.571428। ये 4/7 का दशमलव प्रसार का मान है। इस तरह से अब हम नेक्स्ट को देखते हैं, क्या है नेक्स्ट हमारा, 5/7 है, तो 5/7 बराबर, ये अंश को लेते हैं, तो अंश हमारे यहाँ पे 5 है, गुणित फिर क्या करते हैं 1/7 करते हैं, इसलिए करते हैं क्योंकि 1/7 का मान दिया हुआ है ना। अब क्या होगा, यहाँ पे देखो फिर बराबर 5 है, तो 5 गुणित 1/7, तो 1/7 ना लिख के 1/7 का मान लिखते हैं ना, तो 1/7 का मान क्या है, 0.1425
8 7 5 है, जो कि किस में दिया है, हमारे बुक में, है ना। अब यहाँ से आगे क्या होगा, बराबर है तो बराबर, फिर से दूनिया पढ़िए आप, 5 का दूनिया 7 बार या 7 का दूनिया 5 बार, तो 5 सत्ते 35, 35 की 5, हाँ सिलाई 3। अब 5 का दूनिया 5 बार, तो 5 25, 25 और 3 26 27 28, 28 की 8, हाँ सिलाई 2। अब 5 का दूनिया 8 बार, तो 8 पंचे 40, है ना, 8 पंचे 40, किसी साइड से भी आप पढ़ सकते हो, 8 पंचे 40 और 2, हाँ सिलाई 2 बचा था, तो वो वाला 2 कितना हो गया, 8 पंचे 40 और 2 42, 42 की 2, हाँ सिलाई 4। अब 5 का दूनिया 2 बार, तो 5 दूना 10, 4 14, 14 की, है ना 10, 5 दूना 10 और 4 हाँ सिलाई बचा है, तो 10 और 4 कितना हो गया, 14, 14 की 4, हाँ सिलाई 1। अब 5 का दूनी किसके साथ करेंगे, 4 के साथ, तो 5 को 20, तो 5 का दूनी कितने बार पढ़े हैं, 4 बार, तो 5 को 20 और 1 हाँ सिलाई बचा था, तो वो कितना हो गया 21, है ना, 21 की 1, हाँ सिलाई अब 2, इस तरह से, है ना। अब क्या करेंगे, 5 का दूनी कितने बार पढ़ेंगे, 1 बार, तो 5 1 5 और 2 7, तो ये 7, है ना। अब 5 का दूनी कितने बार पढ़ेंगे, 0 बार, तो 5 0 0, इस तरह से यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 अंक के बाद दशमलव, 1 2 3 4 5 6, 6 अंक के बाद दशमलव, ये किसका मान आ गया, ये आ गया 5/7 का मान, कौन सा मान, दशमलव प्रसार, है ना। अब बचा हमारा लास्ट प्रश्न, लास्ट में क्या है, लास्ट में है हमारा 6/7 का मान ज्ञात करना है। 6/7 बराबर ये वाला 6 गुणित क्या करते हैं 1/7, तो 1/7 फिर बराबर है, तो बराबर 6 है, तो 6 गुणित 1/7 का मान है 0.142857, इस तरह से ये 7 है ना। अब चलिए फिर से गुणा कर लेते हैं, 6 गुणा 7 के साथ करो तो 6 6 36, 6 7 42 की 2, हाँ सिलाई 4, 6 गुणा 5 के साथ करिए, 6 पंचे 30, 30 और 4 34, 34 की 4, हाँ सिलाई 3। अब 6 का गुणा 8 के साथ, है ना, 6 6 36, 6 7 42, 6 8 48, 48 और 3 48, 49 50 51, 51 की 1 और हाँ सिलाई 5, है ना। 6 का दूनिया 2 बार पढ़ो अब, है ना, 6 गुणा 2 के साथ होगा, 6 दूनी 12, 12 और 5 कितना होगा 17, 17 की 7, हाँ सिलाई 1। अब 6 का दूनिया कितने बार पढ़ेंगे 4 बार, तो 6 चौको 24 और 1 हाँ सिलाई जो बचा था वो 1 कितना हो गया 25, 25 की 5, हाँ सिलाई 2। और अब 6 का दूनी किसके साथ पढ़ेंगे 1 के साथ, तो 6 कम 6, 6 और 1 कितना हो जाएगा 7, 1 मिनट, सॉरी यहाँ पे 25 आया था तो 5 लिखे थे, हाँ सिलाई 2 बचा है, तो 6 कम 6 और 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो यहाँ पे 7 नहीं 8 होगा, है ना, समझ गए, मैं गलती कर दिया था, ठीक है सॉरी। यहाँ पे हाँ सिलाई 2 बच रहा है, तो 6 कम 6 और 2, 6 और 2 8, तो इस तरह से आ जाएगा 8। अब 6 का दूनी किसके साथ पढ़ेंगे 0 के साथ, तो 6 0 0 बराबर है, तो बराबर। अब कितने अंक के बाद दशमलव 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6, 6 अंक के बाद दशमलव, ये किसका मान आ गया, यहाँ पे बार लगा हुआ है, सभी में बार लगा लेना, वैसे इस तरह से ये किसका मान आ गया है, ये आया है 6/7 का मान। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आप लोग समझ गए होंगे। तो इस तरह से हम प्रश्न क्रमांक 2 को हल कर लिए हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप लोगों को मैं जो पढ़ाता हूँ वो अच्छा लगता हो, समझ में आता हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।